अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल अहसन। हम आपके साथ जुड़े हैं ईद के 3 दिन, और ईद तो छोटी है लेकिन इसकी खुशियां जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। वजह उसकी ये है कि एक रमज़ान था, गर्मी वाला रमज़ान था, उसमें हम मुसलमानों ने रोज़े रखने के बाद ईद की जब खुशी मनाने आए हैं तो वो ज़ाहिर है उसकी खुशी जो है वो डबल हो चुकी है, दीदनी है। और आपने देखा कल पहला दिन था, हमने सेलिब्रेट किया। हमारे साथ डायरेक्टर जनरल यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी आबिद एच के शेरवानी थे। आज जो हमारे मेहमान हैं वो बड़े स्पेशल मेहमान हैं, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ की पहचान है। और अगर मैं बात करूं और जिक्र करूं कि ये जो सेट आप देख रहे हैं ईद का स्पेशल सेट है, इससे पहले रमज़ान का हमने सेट लगाया, इसमें असल जो जान भरने वाले लोग थे वो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जिक्र हो रहा है डीन स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम ज़िया का, और उनके साथ मौजूद है हमारी फैकल्टी मेंबर लेक्चर मैम सरोश बाजवा। और बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पहले तो आप हमारे आज प्रोग्राम में स्पेशली शरीक हुए हैं, और आज ईद का हम दूसरा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि पहले दिन भी हमने ईद की जो खुशियाँ थीं वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ जो है वो सेलिब्रेट की, और एक अलग अंदाज में हम उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला कीमती और वो यहाँ पर आई। मैम, ईद का दिन कैसा गुजरा आपका पहला दिन? पहला दिन ईद का जब शादी नहीं हुई थी तो बिल्कुल डिफरेंट होता था, बहुत मज़े का होता था। लेकिन उसके बाद से मेरा तो बहुत हेक्टिक होता है। तो मैं समटाइम्स कहती होती हूँ कि ईद का पहला दिन ईद नहीं होती, मेरा ईद का दूसरा दिन ईद होती है। क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही इनमें तो सारे मेहमान आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैम। और मेरे सारे इन लॉज जो हैं, बिकॉज मेरे हस्बैंड जो है सबसे बड़े हैं फैमिली में, तो मेरी सारी जो देवर और मेरी नंद, उनकी पूरी फैमिलीज़ हमारे पास आती हैं। तो फिर सारा दिन वो उन्हीं की मेहमानदारी में और उसमें गुजर जाता है, और उसके लिए मुझे हैवीली कुकिंग भी करना पड़ती है। तो और मुझे पसंद भी है, क्योंकि बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जब हम सब यूं इकट्ठे होते हैं और सब खुश होते हैं, और फिर सबको एंटरटेन करना। और जब आप कुछ बनाते हो वो खाने के बाद जब आपकी तारीफ होती है तो ये और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और ईद का नाम ही मिल बैठना है और खुशियों को बांटना है। मैम सरोश मौजूद हैं। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ईद की जब भी बात होती है तो उससे पहले चांद रात का भी जिक्र होता है, और चांद रात की बात हो, फिर मेहंदी का भी बात होती है, चूड़ियों की भी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो कैसी रही आपकी चांद रात? चांद रात पे देखिए सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है वो तो होती, ख़ास तौर पे ख़वातीन की अगर हम बात करें, वो तो होती ही है कि सब मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, मेहंदी लग रही है और चूड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं। आप अक्सर हम देखते हैं कि जी चांद रात पर इवन जो हमारा मीडिया है वो भी शॉप्स में गया, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हो रही है जी, चूड़ियाँ कितनी खरीदो फरोख्त हो रही है। और बाजार में रात गए तक जो है वो ट्रांसमिशन चल रही होती है, स्पेशल ट्रांसमिशन। आपके सैलून सारी रात आपके ओपन होते हैं मेहंदी के लिए, डिफरेंट जगह पे स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं उन्होंने। तो चांद रात पे अगर कभी इत्तेफाक हो निकलने का तो आप एक डिफरेंट किस्म का एटमॉस्फेयर देखते हैं कि जी सुबह ईद है और उसकी एक प्रॉपर तैयारी चल रही होती है हर लिहाज से। बच्चियाँ निकली हैं अपनी शॉपिंग के लिए, छोटी छोटी चीज़ें जो अम्मा अब्बा पूरी कर रहे होते हैं उनकी बड़े शौक से। तो एक बहुत खूबसूरत एटमॉस्फेयर होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बिलाल के चांद रात जो है ना, मैंने ये देखा है कि बच्चियाँ तो अलहदा बात है, यंगस्टर्स की तो है, बड़े लोगों को भी उसी शौक ज़ौक़ से मैंने मनाते देखा कि हमने जाना है पूरी लाइक स्पेशली बीवी का थोड़ा सा ना स्ट्रेस होता है कि जी हस्बैंड ही लेके जाएगा और वही पहनवाएगा और सब कुछ, और उसके बाद फिर कोई चीज़ खानी भी होती है। ऐसे ही है, वो पूरी फेस्टिविटी अलहदा से है। चांद ईद तो है ही है, उससे पहले फेस्टिविटी वो पूरी सेलिब्रेट होती है हमारे यहाँ। और चांद रात जो है वो अमूमन बाज़ारों में भी और इसी तरह घरों में स्पेसिफिकली जो प्लान करके जो है वो हमारे जाती हैं फीमेल्स, और वो मेहंदी का इस्तेमाल कर रही हैं, सारा कुछ ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके ऊपर भी। बिल्कुल लास्ट टाइम तो सरोज मुझे याद है कि जब मैंने क्योंकि अभी एक दिन था, हम लास्ट ईयर हो रहा था कि अभी अनाउंस नहीं हो रहा था कि कब होना है, ईद कब होना है, चांद रात कब है। तो हम बड़े आराम से, जब रोज़ा भी पहले डिसाइड भी हो गया कि कल रोज़ा है, तो सारे स्कूल से हम बैठ गए
और एकदम से फिर ऐलान हुआ काफ़ी लेट 10 बजे के बाद आई थिंक सो कि जी कल जो है 11 बज गए बिल्कुल कि कल जो है ईद है। और मैंने अपनी तैयारी पूरी नहीं की हुई क्योंकि जब वर्किंग वुमेन के लिए ज़रा हालात और होते हैं, तो मैंने फटाफट चेक किया कि घर में सवैयाँ भी पड़ी नहीं हैं। ऐसे ही है। मतलब थी लेकिन बहुत कम। तो जैसे मैंने कहा मेहमान बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि कुछ भी हो अब सवैयाँ कहीं से भी लेके आनी। तो हम मार्केट गए और एक जो स्टोर कीपर तो जो था वो बंद कर चुका था, लेकिन साथ ही उसका घर था। हमने नॉक किया, उसको उठाया, हमने कहा तो कहता मैं खोल नहीं सकता अब ना, ये तो टाइम भी गुजर चुका है। हमने कहा किसी भी तरह दो। फिर उसने कहा अच्छा मेरे घर में एक पैकेट पड़ा है तो मैं आपको ना वो दे देता हूँ, मेरी दुकान ना खुलवाएं। तो हमने कहा अच्छा फिर पैसे, कहता नहीं पैसे मैं नहीं लूँगा। तो मेरी तरफ से ईदी है समझे। तो लेकिन इस तरह से हम उसके ना घर के नीचे के छोटे से दरवाजे से सवैयों का पैकेट लेके आए। इसलिए भी सिचुएशन ऐसी बनी कि कोविड भी था। असल वजह ये थी कि उस वजह से जो है ना ज़रा ज़्यादा हमारे पास जो सिचुएशन बन गई वो ज़रा ऐसी बन गई। जो लोग जो है इत्तेकाफ पे बैठे हुए थे उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरी अम्मा लास्ट टाइम इत्तेकाफ पे बैठी हुई थी और हम नॉक करके उनसे कह रहे हैं कि मम्मा सुबह ईद अनाउंस हो गई है, और वो मान नहीं रही। वो कह रही है नहीं ये तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ज़ाहिर है कि जो एक प्रॉपर टाइम होता है वो मगरिब के आसपास का उनकी तरफ से होता है, कंसीडर होता है कि अगर उस वक्त तक चांद नजर आ गया तो वेल एंड गुड। अब ज़ाहिर है उस वक्त का वो कुछ भी नहीं हुआ, और इवन तरावी जो है वो कुछ जगहों पे स्टार्ट भी हो गई, मुकम्मल हो गई। इवन सब ने वो करके तो वो रोज़े की नीयत से बैठे हुए, तो उस वक्त ज़ाहिर है फिर एतकाफ वालों के लिए मुश्किल हुआ। अच्छा मैम, ईद के दिन की जो मसरूफियात आपने डिस्कस की, ज़ाहिर है पहला दिन होता है, रिलेटिव्स आते हैं, ज़ाहिर है बच्चा पार्टी भी होती है, सब कुछ उनके साथ ही ईद का दिन मनाया जाता है। तो मसरूफियात में इसी सारी दिन में यही गुजरता है या उसके अलावा भी कुछ चलता है? उसके अलावा पहले दिन जैसे मैंने कहा ना कि सारे हमारे घर आते हैं, तो उनके लिए तो वो ईद होती है कि कुछ नहीं करना, किचन में नहीं जाना और बस बैठना है, गुफ्तगू करनी है, एक दूसरे की छेड़छाड़ होनी है, ईदी जो है वो एक्सचेंज होनी है। तो ये सब कुछ हो रहा होता है और मेरा ज़्यादा टाइम किचन में चल रहा होता है। और फिर ये कि किसको क्या प्रोवाइड करना है, किसको इस वक्त क्या चाहिए है, और बड़ी खुशी खुशी मैं वो कर भी रही होती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि कल जब मेरी ईद का दिन होगा, ईद का दूसरा दिन, तो मैंने अपनी अम्मी के घर जाना, फिर मैंने कुछ नहीं करना। तो मेरे लिए वो बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है कि मैं खुद थक लेती हूँ ईद वाले दिन, लेकिन अगले दिन बहुत रिलैक्स्ड होता है कि बस हमने पूरी तरह मैंने तैयार होना है और जाना है। और इवन जो मेरा मेन सूट होता है ईद का, वो मैं ईद वाले दिन नहीं पहनती, वो मैं सेकंड डे पहनती हूँ। तो बड़ा बाकी भी जिस तरह हम मैरिड कपल्स जो हैं उनके लिए भी यही होता है कि उन्होंने सेकंड डे जाना होता है अपने ससुरालों में, तो वो अपने अच्छे कपड़े उसी दिन के लिए संभाल के रखते हैं कि पहले दिन उनको जो है ना वो ना यूटिलाइज किया जाए। में कहा गया है कि 3 दिन मनाया जाए कि हर कोई जो है वो उसको प्रॉपर्ली इंजॉय कर सके। कोई काम में मसरूफ़ भी है तो अगला दिन उसका फ्री होगा, तो वो अपनी खुशी को उसी तरह दोबारा कर सकता है। फिर मैम सरोश, आप क्या करती हैं पहले दिन ईद के? मेरा जो पहला दिन है, वैसे सबसे ज़्यादा ईद पे जो एक्साइटमेंट बचपन से जो होती थी वो ईदी की होती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि अच्छा जी सुबह उठते साथ ही नमाज के फ़ौरन बाद जो है ना वो अब्बा से ईदी मिलनी है। तो वो ये कि ये जो एक एक्साइटमेंट है, मेरा ख्याल है ये शायद ज़्यादा चीज़ों को अलाइव रखती है, एक लाइवली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। और ख़ास करके जब आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते हैं तो वो पूरी एक लाइन लगी होती है बच्चों की कि जी अब ईदी मिलनी है। बड़े से लेके छोटे तक सारे आ जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो है एक एक्साइटमेंट होती है, उस सब जो है मिल बैठते हैं। और सबसे जो एक अच्छी बात है ईद का, तो देखिए मकसद ही खुशी मनाना है, साथ बैठकर खुशी मनाना। तो जो भी आपके पुराने गिले शिकवे हैं, जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मेरा ख्याल है ईद एक बहुत अच्छा इवेंट है उस तमाम चीज़ों को ख़त्म करने का, उन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने का। और अगर फैमिली में भी किसी किस्म के इश्यूज़ हैं तो उस दिन वो सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाने चाहिए, सब लोग मिल बैठें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ईद के हवाले से, अगर हम उस चीज़ को समझना चाहें तो। अहम पॉइंट है मैम आपका कि अपनों के साथ मिल बैठने का जो नाम है, असल में ईद उसी चीज़ का नाम है। और सारी एक दूसरे से जो आपकी रंजिश है उसको ख़त्म किया जाए और हर चीज़ को भुला दे। बिल्कुल। मैम आप तो ईदी देने वालों में होंगी या अभी भी लेती हैं? नहीं लेती भी हूँ, ऐसे नहीं होता। देना ज़्यादा पड़ती है, और लेकिन लेने के लिए मैं अपनी मदर से लेती हूँ, मेरे भाई देते हैं, फिर हस्बैंड देते हैं। और हस्बैंड का तो ये है कि उन्हें पता होता है कि मुझे थोड़ी जगह से मिलनी है, तो वो मुझे डबल देते हैं, वो कंपनसेट करते हैं वो असल में। शुरू होना है। और हमारे घर में ये है कि ईदी शुरू होती है सबसे छोटे बच्चे से,
तो आखिर में मेरी बारी आती है तो मैं कहती हूँ अच्छा जितने भी बचेंगे उसके बाद वो सारे मेरे। तो वो फिर वो देते जाते हैं छोटे बच्चे से, फिर बड़ा बड़ा सारे यूँ देख रहे होते हैं अच्छा हमारी बारी कब आ रही है। और आखिर में फिर जब मेरी आती है तो मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट भी मिलता है। ईदी तो मिलती है और जो कि फिर याद रहती है, फिर डिस्कशन होती है उसके ऊपर कि किसको कितना मिला और हिसाब किताब होता है आखिर में। सारे अपना अपना काउंट कर रहे होते हैं। ऑल्दो हम खुद भी अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो जो ईद की वर्थ होती है ना पैसों की, वो शायद किसी और तरह से नहीं दिन मिले भी तो फील नहीं होती असल में। ईदी की अपनी अहमियत। मेरी मदर जो है वो हर साल मतलब वो भी सबको देती हैं, तो जाहिर है वो उतनी नहीं दे रही होती जितनी हमें बाकी जगहों से, भाई से या उनसे। तो मैंने अभी तक वो संभाले हुए हैं कि ये वाली मेरी अम्मी की तरफ से ईदी मिली हुई है, वो एक इन वाले पे मैं इकट्ठे करते चले जाती हूँ। तो कई हज़ार हो गए हैं माशाल्लाह लेकिन ये कि उनको उसका मज़ा आता होता है। खास किस्म की बरकत है। हाँ बिल्कुल है। जो अम्मा अब्बा की तरफ से मिलनी है उसमें बाकी बरकत है। अगली ईद आ जाती है वो ख़त्म नहीं होती। और हमारे घर में तो ये होता है कि एक मेरे भाई जो है वो थोड़ा सा मतलब इसमें है कि वो सबको कहते हैं कि जो मुझे पकड़ लेगा उसको मिलेगी, और पूरे लाउंज में सब भाग रहे होते हैं उनके पीछे ना, तो बड़ा एक मज़ेदार सीन होता है। सही है कि ये खुशियों के रंग हैं बेसिकली सारे। ईदी भी बहाना है, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से मना रहे हैं उस ईद को। बड़ी अच्छी गपशप मैम चल रही है। यहाँ पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे मैम के साथ।